Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear learners. Hope you will be safe and sound. Today we are going to discuss phrase and clause. ये दो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन चूँकि हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो इन चीज़ों पर को अंडरस्टैंड नहीं करते कि फ्रेज़ कैसे कहते हैं, क्लॉज कैसे कहते हैं. So I decide to discuss with my learners these two small topics. Phrase. What is phrase? Phrase is a group of words which makes sense but not a complete sense. फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सेंस तो बनाता है, लेकिन वो सेंस क्या होता है? वो सेंस इनकम्प्लीट होता है. सेकेंडली, फ्रेज़ डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. आई मीन इट डज नॉट कंपोज्ड ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. दूसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि फ्रेज़ जो है ये क्या होता है? ये सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर नहीं बनता. सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर नहीं बनता, बल्कि ये क्या होता है? ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो सेंस देता है, लेकिन वो सेंस इनकम्प्लीट होता है. हम फ्रेज से समझते नहीं है कि व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है. फॉर इंस्टेंस, आई हैव रिटन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑन बोर्ड. द फर्स्ट एग्जांपल इज द सन राइजेस इन द ईस्ट. नाउ इफ यू थिंक ओवर दिस सेंटेंस, दिस एग्जांपल, एंड देन इफ आई हाइड दिस पोर्शन ऑफ द सेंटेंस, अगर मैं सेंटेंस के इस हिस्से को छुपा दूं तो हमारे पास क्या बच जाता है? इन द ईस्ट बच जाता है. नाउ दिस इन द ईस्ट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये क्या है? ये अल्फाज का एक ग्रुप है. बट वी आर अनेबल टू टेक the exact meaning, the complete meaning from this group of words. That what does this group of words mean? So we can call this group of words is phrase. हम क्या करते हैं? हम ये जो हमारे पास अल्फाज का एक ग्रुप है जो कि क्या है? हमारे पास एक फ्रेज है. हम ये क्या करते हैं? हम ये कंप्लीट सेंस नहीं देता. दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ फ्रेज. हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे फ्रेज कहते हैं. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, अली सेट ऑन द वॉल. This is our second example. Now, if we think over the last part of this sentence, अगर हम इस sentence के आखिरी हिस्से पर सोचें, इसमें अगर हम देखें on the wall, if I hide this portion of the sentence, अगर मैं इस हिस्से को छुपा दूं, on the wall, what does this on the wall signify? इसका क्या मतलब हो सकता है? इट डजंट गिव अस अ कंप्लीट सेंस. ये क्या करता है? ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ फ्रेज. हम क्या करते हैं? हम इसे फ्रेज कहते हैं. देन वी हैव अनदर स्मॉल टॉपिक विच इज क्लॉज. What clause is? Clause is a group of words which contain subject and a predicate. What is clause? Clause is a group of words which gives us a complete sense. क्या करता है? वो क्या करता है? वो हमें सेंस देता है. It is composed of subject and a verb and a predicate. ठीक है. क्लॉज क्या होता है? ये अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, एंड इट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस. देन every complete sentence is made up of at least one clause. हर जो हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस होता है वो क्या होता है? वो एटलीस्ट वन क्लॉज से मिलकर बना होता है. एंड आफ्टर दैट एवरी क्लॉज हैज एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. हर एक क्लॉज जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट होता है. एक सब्जेक्ट उसके अंदर होता है, एक वर्ब होता है या एक प्रेडिकेट होता है. So I have written an example on the board. Ali bought a new car. Ali bought a new car. Now, if we think over this example, over this sentence contains subject and a predicate. अगर हम इस सेंटेंस पर सोचे तो इसके अंदर हमारे पास सब्जेक्ट भी है, इसके अंदर हमारे पास प्रेडिकेट भी है. सो वी कैन कॉल दिस सेंटेंस अ क्लॉज.
हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे क्लास कहते हैं। सो इन शॉर्टेस्ट वर्ड्स डियर लर्नर्स, फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमें सेंस नहीं देता, हमें मुकम्मल सेंस नहीं देता। और उसी के साथ जो हमारे पास क्लास है, क्लास क्या होता है? क्लास अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रिडिकेट होता है। वो हमें क्या करता है? वो हमें सेंस देता है। सो वी हैव come to the end of our today's lecture. Your questions will be answered. Your remarks will be welcome. Thanks.